वेलकम टू कन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिकाज में हो रहा है, यानी कैरेबियन में और द यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है, ऑलरेडी शुरू हो गया है। पहला मैच यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस कनाडा का हुआ था डालस में, और अमेरिका ने बड़े शानदार तरीके से उस मैच को जीत गया। और तो मैं इस वर्ल्ड कप के बारे में आपको बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे प्रिडिक्शंस क्या है इन टर्म्स ऑफ के सेमीफाइनल में कौन आएगा, और मैं फाइनल कौन जीतेगा उसकी प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा तो जाहिर है, आई वांट इंडिया टू विन। तो इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। लेकिन बहुत बार कह चुके हैं ये पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया है, इंडिया हैजंट वॉन एन आईसीसी वर्ल्ड कप, बट इंशाल्लाह इस बार शायद अमेरिका में जीत जाए। और मैं थोड़े कमेंट्स करूंगा द वर्ल्ड कप के स्ट्रक्चर के बारे में भी, और फिर थोड़े बहुत की प्लेयर्स जिनको मैं समझता हूँ शायद इस वर्ल्ड कप में दे विल शाइन फॉर देयर कंट्री। तो ये 2-3 चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, क्रिकेट के बारे में बात करने का बहाना तो चाहिए ना, तो इससे बेहतर क्या बहाना हो सकता है कि वर्ल्ड कप हो रही है और एक हिस्सा अमेरिका में हो रहा है। तो पहले तो ये वर्ल्ड कप कि कई चीज़ें मुझे नहीं पसंद आए। एक, द स्ट्रक्चर ऑफ जिस तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, 20 टीमें हैं। तो आप देख लें, ये ग्रुप 5-5 टीमों का ग्रुप बनाया है इन्होंने। ये 4 ग्रुप हैं, और अगर आप देखें इंडिया का जो पहला ग्रुप है, उसमें इंडिया और पाकिस्तान ही सीरियस टीम्स हैं। बाकी आयरलैंड, कनाडा, यूएस। जो अमेरिका और कनाडा का मैच हुआ, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा, मैं तो बोर हो गया। इट वाज लाइक मतलब इट वाज क्लब क्रिकेट की तरह लग रहा था। इट वाज नॉट लाइक वर्ल्ड क्लास। डेफिनेटली आई डोंट थिंक कि ये टीम डिजर्व टू बी ऑनेस्टली इन वर्ल्ड कप क्रिकेट। आज से 10-12 साल पहले तक मैं यहाँ पे फिलाडेल्फिया की लीग में खेलता था क्रिकेट, एंड उसी लेवल का क्रिकेट नज़र आ रहा है मुझे। सो आई एम नॉट श्योर। तो अगर आप ये ग्रुप्स देखें, तो इंडिया के ग्रुप में आई डोंट थिंक यूएस, कनाडा डिजर्व टू बी इन दिस ग्रुप। आयरलैंड तो खैर अभी पाकिस्तान को हराया है उन्होंने अपने होम टाउन में, सो आई विल से दे डिजर्व हियर। जो ग्रुप डी है, अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उसमें भी नमीबिया, ओमान, स्कॉटलैंड, आई डोंट थिंक दे डिजर्व टू बी इन अ वर्ल्ड कप। ग्रुप सी, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, ये 3 ठीक ठाक टीमें हैं, बट पीएनजी और युगांडा। और ग्रुप 4 में बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, और ठीक ठाक है, बट नेपाल और नीदरलैंड्स। तो मेरे ख्याल से 12 टीमों की वर्ल्ड कप होनी चाहिए थी, बट एनीवे अगर इन्होंने 20 को लेकर आया तो बट इतनी राउंड रॉबिन रखने की क्या जरूरत थी। दे कुड हैव हैड ए 1 राउंड करते, 20 से 10 कर देते एक राउंड के बाद, और उसके बाद वो आईपीएल का फॉर्मेट लगा देते 10 टीमों को लेकर। सो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड कप। मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर की एक ही वजह है, वो दे आर ट्राइंग टू गेट 3 इंडिया पाकिस्तान मैचेस इन दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि जो सबसे बड़ा मनी मेकर है आईसीसी के लिए वो इंडिया पाकिस्तान है, फिर उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया यूके इंग्लैंड है, फिर उसके बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है। तो ये दे आर ट्राइंग टू सी कि अगर 3 मतलब पहले ग्रुप में एक मैच हो जाए, फिर जो जो सेकेंड राउंड में वो 4-4 के सेकेंड राउंड में जो ग्रुपिंग्स बनेंगे, वो बेसिकली 8 टीमें सेकेंड राउंड में जाएंगी, और 4-4 के 2 ग्रुप बनेंगे। तो देन वहाँ पे भी दे थिंक दे कैन गेट अ सेकेंड मैच, और फिर नॉकआउट स्टेज पर तीसरा मैच इंडिया पाकिस्तान। दैट सीम्स टू बी द गोल, एंड आई रियली डोंट लाइक इट कि ये कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह का अगर बड़ा मैच, इतनी बड़ी वर्ल्ड कप अगर करना है, तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पे लार्ज ऑडियंसेस की पॉसिबिलिटी हो, नॉट इन वेस्ट इंडीज, या पूरा का पूरा वेस्ट इंडीज भी आ गया तो वो अहमदाबाद का स्टेडियम नहीं भर पाएगा। So they should have had a World Cup like this in South Asia, India, Pakistan, Bangladesh, श्रीलंका में, या इंडिया में। But anyway, तो ये देखिए आप, मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ कि जो दूसरे प्लेयरों ने किसको प्रेडिक्ट किया है। तो अगर आप अंबत्ती राइडर देखिए, सारे के सारे जिसमें कितने प्रेडिक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों ने प्रेडिक्ट किया है। सब ने प्रेडिक्ट किया कि इंडिया विल मेक इट।
बहुत सारे लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को भी प्रिडिक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिवाय ब्रायन लारा के बाकी के सब लोगों ने भी ऑस्ट्रेलिया को प्रिडिक्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया विल मेक इट टू द सेमीफाइनल। इंग्लैंड के लिए 1 2 3 4 5 6 लोगों ने कहा, साउथ अफ्रीका 2 3 लोगों ने कहा, पाकिस्तान 1 2 3। तो बेसिकली द साफ नजर आ रहा है कि लोगों की नजर में द टॉप टीम्स आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। तो ये प्रिडिक्शंस हैं, देख लें आप, मोहम्मद कैफ, श्रीनाथ वगैरह। तो इन सब में जो आई अग्री विथ एवरीबडी हु थिंक्स के मतलब मेरा प्रिडिक्शन ये है कि सेमीफाइनल में इंडिया, इंशाल्लाह, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जरूर होंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चौथे और पांचवें स्पॉट, पांचवा स्पॉट भी मैंने दिया, हालांकि 5 टीमें नहीं आती सेमीफाइनल में। मुझे लगता है कि या तो पाकिस्तान है या साउथ अफ्रीका होगा ऑन द 4th स्पॉट। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, या इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका विल मेक इट टू द सेमीफाइनल। बट मैं 2 डार्क हॉर्सेस पिक कर रहा हूँ, और 2 डार्क हॉर्सेस वो हैं जो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज है। ये दोनों को ब्रायन लारा ने पिक किया है कि दे बोथ विल मेक इट टू सेमीफाइनल्स। आई डोंट थिंक कि बोथ, वेस्ट इंडीज सिर्फ इसलिए कि they are going to play on their home pitches, they have a home advantage, और वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर्स हैं, some of them are really top notch T20 players। और अफगानिस्तान तो है ही अफगानिस्तान। रशीद खान राशिद खान अगर he'll gets to spin, then they could win matches। तो मेरा सेमीफाइनल का प्रिडिक्शन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड मोस्ट डेफिनेटली, और चौथी स्पॉट पे पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका, और अगर वाइल्ड डार्क हॉर्सेस के चांसेस हैं सरप्राइज के, तो अफगानिस्तान या वेस्ट इंडीज है। तो बेसिकली आई हैव पिक्ड 7 टीम्स, जिसमें से 3 तो मैं डेफिनेट कह रहा हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और जो चौथा स्पॉट है, इट कुड बी एनीबडी फ्रॉम पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज। ये है इंडिया की टीम, मेरी 11 की टीम। आई विल ओपन विद बोथ द जायंट्स, रोहित शर्मा और विराट कोहली। नंबर 1 स्पॉट पे मैं ऋषभ पंत को लाऊंगा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है। सूर्य कुमार यादव 2 डाउन यानी नंबर 4 पर, संजू सैमसन नंबर 5 पर। तो ये 5 बैट्समैन मैंने सेलेक्ट किए हैं फॉर देयर एक्सलेंट बैटिंग। और फिर बॉलिंग जो है, ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, और जो बॉलिंग है जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज। बहुत सारे लोग अर्शदीप सिंह को भी प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ही इज ए लेफ्ट आर्म पेस बॉलर, लेकिन मैं हैदराबाद का हूँ, हाउ कैन आई लीव द हैदराबादी आउट ऑफ इट। तो 11 स्पॉट पे मोहम्मद सिराज हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट 11। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द पिच, अगर आप जाके देख रहे हैं कि अरे पिच में स्पिन ज़्यादा होगा, तो देन आई वुड प्रोबेबली होप कि हार्दिक पांड्या विल bowl and be the second fast bowler, and I will take a spinning all-rounder। और अगर ऐसा लग रहा है जैसे कि न्यूयॉर्क की पिच पे देयर बी लॉट ऑफ बाउंस, ड्रॉप इन पिचेस हैं, देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ बाउंस, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक आध स्पिनर को, जो रविंद्र जडेजा अगर खेल ही रहे हैं, तो आई विल कीप कुलदीप यादव, ड्रॉप युजवेंद्र चहल एंड टेक अर्शदीप सिंह। तो इस तरह से कभी एक स्पिनर ज़्यादा, कभी एक पेस बॉलर ज़्यादा। बैटिंग तो आई विल कीप दिस फॉर नाउ। बट लेकिन मैं इंडिया की क्रिकेट टीम के बारे में एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंडिया की वनडे की टीम देखें तो भी इट्स वेरी सिमिलर, टेस्ट टीम भी देखें तो इट इज़ वेरी सिमिलर, थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं बस। सो ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स इंडिया की टीम में बहुत ज़्यादा हैं, विच मीन्स देयर आर वेरी फ्यू T20 स्पेशलिस्ट्स, एंड दैट इज़ द वरिंग पॉइंट। मतलब दे आर अभी तक तो साउथ अफ्रीका को हम चोकर्स कहते हैं, बट इंडिया हैज़ ऑल्सो बिकम लाइक ए चोकर। क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट वर्ल्ड कप के चैंपियनशिप में 2 बार फाइनल्स में आए और हार गए, और फिर अभी मतलब जो अहमदाबाद में वर्ल्ड कप हारे हैं 50 ओवर्स का, व्हेन दैट इज सिंपली इनएक्सक्यूजेबल। हर चीज़ उनके फेवर में थी। 1 लाख लोग सपोर्ट कर रहे थे ऑडियंस में, एक भी शायद ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर नहीं था, उसके बावजूद दे लॉस्ट। सो
मेरी सारी दुआएं इनके साथ है। आई होप दे विन। बहुत दिन हो गए, इंडिया हैजंट गॉट सम सिल्वरवेयर, बट ऑनेस्टली ये टीम मुझे बड़ी नर्वस करती है। एंड स्पेशली इफ इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट, तो आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी नर्वस। बस ये दुआ करो कि इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो विराट कोहली, आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम, बट वो सड़ा सकता है स्ट्राइक रेट, एंड सो रोहित शर्मा हैज टू सक्सीड। अगर इंडिया पहले बैट कर रही है, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, तो द चांसेस ऑफ इंडिया पुटिंग अप ए बिग स्कोर इज वेरी लो, अनलेस सूर्य कुमार यादव जल्दी आ जाए और सेंचुरी मार दे। सो आई जस्ट कीप होपिंग के इंडिया चेजेस। इंडिया इज अ डिफरेंट टीम एंड इट्स चेजिंग विराट कोहली भी एक अलग बैट्समैन बन जाते हैं जब चेज करते। लेट्स होप इंडिया इज चेजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम एंड दे कीप चेजिंग द ट्रॉफी। अब ये देखते हैं सेकंड टीम जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत कमजोर नजर आ रही है मुझे T20 की। आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद देयर बैटिंग लाइनअप। और बस लेकिन उनके जो ऑलराउंडर्स हैं दे आर वेरी इम्प्रेसिव। मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, दीज आर मतलब दे आर ऑल ऑफ द सेम कैलिबर एज पांड्या, हार्दिक पांड्या की तरह। आई पुट देम ऑल ऑन दैट सेम लेवल, ये चारों, एंड दे हैव ऑल डन रीजनेबली वेल। ग्लेन मैक्सवेल का थोड़ा IPL वाज नॉट दैट गुड, बट द मैन इज इनक्रेडिबल। तो ये चार ऑलराउंडर, और अगर ये चारों खेलें तो बैटिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और फास्ट बॉलिंग इज ऑल्सो वेरी गुड विथ मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, ये तीनों बॉलर्स खेलेंगे। और स्पिन का जो लोड है, एस्टन आगर इज नॉट वेरी गुड, एडम जाम्पा जरूर ठीक ठाक है, और मुझे लगता कि शायद ग्लेन मैक्सवेल और एडम जाम्पा विल हैंडल द स्पिन, खासतौर से वेस्ट इंडीज में जब मैचेस होंगे। और कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क विल डेफिनेटली प्ले। जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो ट्रेविस हेड और एडम जाम्पा विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल। पिछले 2 कप्स जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, टेस्ट की चैंपियनशिप और 50 ओवर्स, दोनों के फाइनल्स में ट्रेविस हेड ने सेंचुरीज मारी थी, वो भी इंडिया के खिलाफ। सो ही इज गोइंग टू बी ए की प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर उसका फॉर्म ठीक ठाक चलता है, देन ऑस्ट्रेलिया विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बीट। और जो दूसरे प्लेयर्स हैं इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड का भी मुझे टॉप ऑर्डर उतना खास नहीं लगा, हालांकि फिल सॉल्ट डिड वेरी वेल इन IPL, लेकिन इनके भी जो ऑलराउंडर्स हैं, मोइन अली, सैम करन, विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन, दे आर ऑल सुपर्ब T20 प्लेयर्स। और आदिल रशीद तो भाई, लाइक रशीद खान, ही इज सुपर्ब T20 बॉलर। तो उनकी स्पिन काफ़ी स्ट्रांग है, और अगर स्पिन काफ़ी चलती है वेस्ट इंडीज में, तो इंग्लैंड विल बी वेरी सीरियस कंपेटिटर। और जो दूसरे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, ना तो मैं पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से इम्प्रेस्ड हूँ, वहाँ पे सिर्फ 2 बैट्समैन हैं, बाबर और रिजवान। इफ दे डू वेल, दे डू वेल। बाकी के तो वो इंडिया में उनको शायद रणजी ट्रॉफी की टीमों में भी शायद चांस नहीं मिले। तो अब ये देखते हैं कि इनके पास सिर्फ 2 ही ऑलराउंडर है, इमाद वसीम और शादाब खान, एंड दे आर बोथ स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, लेग ब्रेक करते हैं दोनों। तो ये डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे बोल। अगर पाकिस्तान may not finish in the top 6 also, maybe not possibly. तो अगर पाकिस्तान हैज टू डू वेल, ये मतलब बाबर आजम और रिजवान की बैटिंग भी चले और इन दोनों की ऑलराउंड परफॉर्मेंस अगर ठीक ठाक चले, तो दे विल डू वेल। जहाँ तक वेस्ट इंडीज का सवाल है, देयर आर 2 प्लेयर्स जो आई थिंक कैन बी आउटस्टैंडिंग। एक तो आंद्रे रसल हैं, फास्ट बॉलिंग भी कर लेते हैं, धुआंधार बैटिंग भी कर लेते हैं, और निकोलस पुरान। अगर निकोलस पुरान कंसिस्टेंटली वैसे ही बैटिंग किए जैसे उन्होंने IPL में किए इस बार, तो वेस्ट इंडीज विल बी ए सीरियस टीम। वेस्ट इंडीज में बहुत सारे हिटर्स हैं, बहुत बड़े छक्के बहुत मारते हैं वो लोग, सो दे कैन अपसेट एनीबडी, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कंसिस्टेंटली खेल सकते हैं। उनका अभी एक मैच हुआ PNG के साथ, उसके लिए भी वो सिर्फ 1 ओवर से जीते, विच वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। तो आई डोंट थिंक दे हैव वेरी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप, और बैटिंग बस these 2 people have to perform consistently मेरी नज़र में
for West Indies to do well. अब रहती है बात ये दो टीमों की, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। तो साउथ अफ्रीका इज पोटेंशियली मेरी नज़र में अहेड ऑफ पाकिस्तान टू बी द फोर्थ टीम इन द सेमीफाइनल्स। तो ये जो उनके प्लेयर्स हैं आप जो देख रहे हैं, इसमें क्विंटन डी कॉक, हाइनरिक क्लासन और डेविड मिलर, तो ये 3 बैट्समैन और आइडन मार्करम, ये अगर 4 बैट्समैन इनकी खेलने लगते हैं ठीक-ठाक, so they will be a good team. They have good bowlers, मतलब ठीक-ठाक स्पिनर्स है, तबरेज़ भी है, बट बॉलिंग भी उनकी ठीक-ठाक है, बट आई थिंक इट इज़ देयर बैटिंग। अगर उनकी बैटिंग क्लिक होती है तो दे आर डेफिनिटली रीचिंग द सेमीफाइनल। उससे आगे मैं नहीं देखता साउथ अफ्रीका को, हालांकि बाद लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि साउथ अफ्रीका कुड विन द वर्ल्ड कप, बट आई डोंट सी देम। आई सी देम एज द फोर्थ बेस्ट टीम, बेटर देन पाकिस्तान, बेटर देन वेस्ट इंडीज, बट नॉट एज गुड एज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। अफगानिस्तान इज अ डार्क हॉर्स, ठीक ठाक खेल लेते हैं वो T20 में, एंड सो द 2 प्लेयर्स जो शायद अफगानिस्तान के लिए, अगर अफगानिस्तान डज वेल एंड फिनिशेस फोर्थ तो ज़रा मुश्किल लग रहा है, बट फिफ्थ और सिक्स, बट ब्रायन लारा समझते हैं कि दे विल फिनिश, दे विल रीच द सेमीफाइनल्स। बट इसमें रहमानुल्लाह गुरबाज, उसकी बैटिंग बड़ी पसंद आती है मुझे, ही प्लेज वेरी वेल, मतलब एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, ही लुक्स एज इफ ही इज एन इंडियन बैट्समैन, लेकिन छक्के भी तो ठीक ठाक। रशीद खान तो रशीद खान है, मैं क्या बोल सकता हूँ, ही इज अ मैजिशियन, कभी छक्के भी मार लेता है वो और सुनील नारायण की तरह बैटिंग कर सकता है, एंड ही इज अ मैजिकल स्पिनर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये मेरी शुरू की एनालिसिस है, और थोड़ा बहुत मैं ये भी कहना चाह रहा था कि इस वर्ल्ड कप के आज से 3 हफ्ते पहले मैंने शायद आप लोगों से कहा भी कि मैंने कोशिश की टू बाय द टिकट जून 9, जो मेरी बर्थडे है एक्चुअली, तो मैं सोचा चले बर्थडे मनाते हैं, बेगम को लेके जाते हैं, यहाँ से विल टेक अ ट्रेन टू न्यूयॉर्क, 2 घंटे, 150 मील है यहाँ से दूर। तो जितने भी टिकट जो बाकी थे, $4,500 से कम नहीं थे, एंड दैट रियली टर्न मी ऑफ कि भाई $4,500 डॉलर देके मैं टिकट खरीदूंगा, इंडिया अगर आ गई तो मूड भी खराब, पैसे भी डूब गए। दूसरी चीज ये है कि अगर बारिश हो गई तो तो भी इट वुड बी लाइक वेरी अपसेटिंग। तो ऑनेस्टली आई डिसाइडेड कि ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गो, अनफॉर्चुनेटली गो एंड सी। बाकी जो दूसरे मैचेस हो रहे हैं न्यूयॉर्क में, वो नॉट, इंडिया वर्सेस आयरलैंड है कल, एंड नॉट वेरी कीन टू सी आयरलैंड प्ले। मेरी नज़र में, जैसा मैंने कहा, दीज टीम्स शुड नॉट बी देयर इन द वर्ल्ड कप, बट आज जब मैं देख रहा था तो टिकट की कीमतें गिर गई, अब $1,700 हो गई हैं। तो पहले 4,000 मांगने की क्या जरूरत थी? यकीनन मैं कह रहा हूँ, अगर पहले बार जब मैं देखता कि 500-600 के करीब टिकट होती तो मैं जब ले लेता, लेकिन उसको 4,500 मांगे, अब वो कह रहे हैं ठीक है अब 1,700 में ले लें, एंड आई एम श्योर कि वो देखना वो 300-400 तक गिर जाएंगी बाय जून 9। सो आई थिंक ये जो पैसा बनाने में तुली हुई आईसीसी इज लाइक मनी मनी मनी, आई थिंक समटाइम्स इट फेल्स। और देखते हैं कितना टर्न आउट होता है इस वर्ल्ड कप में। अमेरिका की मार्केट्स के पीछे सॉकर भी पड़ा हुआ है, अब क्रिकेट भी पड़ रहा है, बट आई थिंक क्रिकेट इज मोर इंटरेस्टेड इन द डायस्पोरा रादर देन मेन स्ट्रीम अमेरिका। यहाँ पे मेन स्ट्रीम अमेरिका में किसी को पता भी नहीं है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट की हो रही है यहाँ पर, बट एनीवे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मज़ा आएगा। ऑब्वियसली जून 9 का तो मैच इज द क्रिटिकल वन, बट आई होप कि इस बार इंशाल्लाह इंडिया जीते, वी विल सी दैट। अगर इंडिया फाइनल्स में आती है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गो, बट 5-6 हज़ार तो मैं नहीं खर्च करने वाला टिकट। मैं जनवरी में इंडिया गया था बहुत सालों के बाद, 20-22 दिन था मैं इंडिया में, एंड आई स्पेंड ओनली $6,000, यानी पूरी टिकटें, इंटरनल ट्रैवल और पूरे होटल का। सो आई वाज स्पेंडिंग अबाउट, टिकट्स पे $2,000 खर्च हुए, और रोज का खर्चा $200 था होटल को मिलाकर, और उबर और खाना पीना वगैरह। सो इंस्टेड ऑफ एक मैच T20 देखने के बजाय मैं अगले जनवरी भी इंडिया आ सकता हूँ उतने ही पैसों में, एंड आई वुड प्रेफर दैट।
और शायद आई माइट इवन गेट टू सी प्रॉपर टेस्ट मैच इन इंडिया या कुछ अगली बार। मैं स्केड्यूल्ड क्रिकेट का देखा नहीं था जब मैं जनवरी में था। हैदराबाद में एक टेस्ट मैच हो रहा था शायद, एंड आई मिस दैट। उन दिनों में मैं दिल्ली चला गया था। तो एनीवे, तो क्रिकेट लवर्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब करें कॉन्वर्सेशन को, वॉच करें। मैं पीरियडिकली जब भी कोई इंटरेस्टिंग मैच होगा तो आई विल डेफिनेटली डू अ कमेंट्री, बट हर स्टेज के बाद आई विल डू अ रिव्यू एंड एनालिसिस। तो एनीवे, फाइनली जाने से पहले आपको दोबारा बता देता हूँ मेरे प्रेडिक्शंस के सेमीफाइनल के लिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड डेफिनेटली, या फोर्थ प्लेस पे साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान, विद हायर प्रेफरेंस टू साउथ अफ्रीका, और डार्क हॉर्सेस वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान। एनीवे, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।